एवरीवन, जय हिंद। मैथ्स बाय शक्ति सिंह में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी का प्रीवियस ईयर सीजीएल का एक सिंपल इंटरेस्ट का बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जो एसएससी ने अभी पिछला बार जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा है। तो अभी तक क्या काम करता था सिंपल इंटरेस्ट में, वो आपको क्या काम करता था कि आपसे डाउन पेमेंट देता था और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता था। अब एसएससी ने क्या काम कर दिया, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया है। अब क्या दिया है आपको, उसने डाउन पेमेंट की वैल्यू पूछी है, जबकि आपको रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ रेट दिया है और आपको टाइम दिया है। तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप पहले कोशिश कीजिएगा इसको खुद सॉल्व करने की। ठीक है, वीडियो को पॉज कर अगर आपके पास में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तब आप इसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या आपके पास में लिख रहे हैं, एक जो है आपके पास में 6,50,000 रुपए की आपके पास में एक कार है। ठीक है, ये खरीदी जाती है आपके पास में डाउन पेमेंट पर। ठीक है, डाउन पेमेंट पर या तत्काल भुगतान में बोल देते हैं इसे, तत्काल। हाँ, मूलधन तो ये था एक्चुअल प्राइस इसका, तत्काल भुगतान पर खरीदी जाती है। शेष राशि को उसने बोल दिया 10% सिंपल इंटरेस्ट पर, 10% सिंपल इंटरेस्ट पर दी जाती है और 25,000 रुपए की 20 समान वार्षिक किस्त में चुकाया जाता है। 20 समान वार्षिक किस्त में चुकाया जाता है। तो डाउन पेमेंट आपसे ये तत्काल भुगतान या डाउन पेमेंट की वैल्यू पूछी है। अभी तक आपको एसएससी जितने भी क्वेश्चंस पूछता था क्या काम करता था, आपको ये रीसेल प्राइस देता था जितना की कॉस्ट है, उसके अंदर डाउन पेमेंट देता था। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता था, सिंपल इंटरेस्ट पे पूछ लेता था, कंपाउंड इंटरेस्ट पे पूछ लेता था। अब क्या एसएससी ने क्या काम कर दिया, आपको रेट दे दी है, आपको डाउन पेमेंट पूछी है और जबकि आपने 25,000 रुपये की 20 समान किस्तें दी हैं। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, आप अगर आपने 25,000 रुपये की 20 किस्त दी हैं और हर साल आप क्या कहते हैं 25,000 रुपये दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, हर साल आपने 25,000 रुपये दिया तो 20 साल में कितने रुपए दिए होंगे, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए आपने लौटाए होंगे जिससे गाड़ी खरीदी है, तो आप बोलेंगे आपने 5 लाख रुपए उसको लौटाए हैं। ये जो 5 लाख रुपए लौटाए हैं वो कैसे लौटाए होंगे, बिना ब्याज के लौटाए होंगे, ब्याज के साथ में लौटाए होंगे। सीधी सी बात है, ब्याज के साथ में लौटाएंगे। तो 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। इसका मतलब 10 रुपए की अगर कोई उसकी प्रेजेंट वर्थ थी तो आपने उसके 11 रुपए लौटाए हैं। ये बात आपको क्लियर होती है। तो 11 को उसने कितना बोला है, 5 लाख रुपए बोला है। एक को कितना बोलेगा, 5 लाख बटे 11, और इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, 10। अब कोई आपसे बोलेगा कि क्या 5 लाख को 11 से भाग मेरे को करना पड़ेगा, हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। एक बात बताओ, आपने परसेंटेज टेबल से 1/11 की वैल्यू याद करी है, वो परसेंटेज में होती है 9.090909, ऐसे सोन चलता हुआ चला जाता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं 1/11 की वैल्यू क्या होती, तो आप बोलते हैं 9.0909 चलती परसेंटेज में। पर अगर मैं आपसे 5/11 की बोलूंगा तो आप बोलेंगे इसकी मैं 5 में मल्टीप्लाई लगा दूंगा, तो कितना हो जाएगा 454545, सोन ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। तो और जब 10 की मल्टीप्लाई लग जाएगी, तो अभी तो आपके पास में कितना आ रहा था, 1000 में आ रहा था, 10 की मल्टीप्लाई लग के लाख में बन जाएगा। तो आप बोलेंगे इसकी एक्चुअल कीमत 4,54,545.45 चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में जो आपने पैसा दिया है डाउन पेमेंट का, तो डाउन पेमेंट का निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट आपके पास में कितनी थी, 6,50,000 में से क्या आप 4,54,545 रुपए अप्रोक्स घटा लोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, 1,95,455 रुपए। आप घटा के देख लो भाई, 1,000 में से 545 घटाओ 445, अब यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास में, 46 हो जाएगा। 46 को आप 54 में से घटा सकते हो, आप बोलोगे नहीं घटा सकते, तो इसके कितने रुपए कम है, इसके रुपए कितने कम कर लो, या एक काम करो आप जोड़ लो ना, तो लगभग कितना हो जाएगा, 94 और 95 कितना हो जाएगा आपके पास में है, 90 भी तो हो जाएगा भाई। यहां पर आपके पास में कितना बचेगा, 49 बचेगा। इसका मतलब क्या, इसके 51 रुपए बचे, 51 रुपए क्या 49 रुपए बच जाएंगे। तो क्या इसके अंदर से घटा पाओगे, क्योंकि ये वाले तो यहाँ किसके बाद में तो आपके पास में कितने हो जाएंगे, 1 रुपए तो कैरी के ये दे देगा, तो कितने बचे आपके पास में, 49 रुपए। तो क्या 51 आप घटा पाओगे, 6,50,000 में से घटा लो आप,
और आपको वैसे भी ये ऑप्शन दिख रहा है ना, जैसे आप देखना कि क्या है, इसको एक बार जोड़ना, कितने बन गए, 1000 बन गए, एक हासिल कहा जाएगा। 95 वाला कितना हो जाएगा, 96, 96 में 54 जोड़ोगे 150, 4 5 6, तो 1,95,455 नहीं आ गया। उसने आपको ऑप्शन क्या दिए थे, पहला ऑप्शन दिया उसने आपको 1,55,945, दूसरा ऑप्शन दिया 1,95,455, तीसरा ऑप्शन दिया 1,94,555 और चौथा ऑप्शन दिया आपको 1,45,955। तो देखो ऑप्शन तो आपको सीधा सीधा ये मिल गया, पर समझने की इसमें अच्छी बात क्या थी, जो आपने 5 लाख रुपए लौटाए हैं ना, वो 10 की जगह 11 रुपए के हिसाब से आपने दिए होंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसको सीधा सीधा आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैसे काट रहे हो, 11 चौक 44, फिर आप इसे कर रहे हो कितना 60, 11 पंजे 55, फिर ऐसे डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर हमने क्या काम करा, हमने परसेंटेज टेबल का भी यूज सीखा। क्या, 1/11 की वैल्यू 9.0909 होती है। जब 11 की वैल्यू होती है तो 10 की वैल्यू कम से कम 4,54,545 रुपये बैठेगी। इसका मतलब उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, 4,55,000 उसने दिए विद इंटरेस्ट के साथ में। तो डाउन पेमेंट की राशि निकालने के लिए क्या काम करूंगा, 6,50,000 में से 4,54,545 रुपये घटा दूं तो क्या डाउन पेमेंट नहीं आ जाएगी। तो डाउन पेमेंट कितनी आई, 1,95,545 रुपये। कोई दिक्कत, समझे इस बात को, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एसएससी के क्वेश्चन है, तो जो भी क्वेश्चंस और ऐसे अच्छे लगेंगे, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, वो लोग हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम और क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आएंगे जो कैलकुलेटिव पार्ट होगा या एसएससी ने कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड पूछा होगा। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का सिर्फ रीजन यही था क्योंकि अभी तक आपके पास में ये डाउन पेमेंट देता था, टाइम देता था और आपसे सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पूछता था। हर महीने डाउन पेमेंट दे रहा है या फिर हर साल दे रहा है। तो इस बार उन्होंने उल्टा क्या काम करा है कि रेट दे दिया आपको, आपके डाउन पेमेंट पूछ लिया। तो बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो इसलिए इस क्वेश्चन की वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो सॉल्यूशन या और कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।